वह आदमी बिल्कुल ठीक ठाक जिंदा था, पर फिर भी अपने लिए ताबूत में लेटकर अपनी ही अंतिम क्रिया की तैयारी कर रहा था। डॉक्टर बेटे ने तो उसके लिए एक खास दवा भी तैयार कर रखी थी। पापा, आप ये दवा खा लीजिए, इसे खाने के बाद आप बिल्कुल मरे हुए इंसान जैसे दिखेंगे। असल में वह नकली मौत का नाटक करके अपनी पत्नी की संपत्ति हड़पना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता, जैसे ही उसने वह दवा निगली उसी पल उसकी किस्मत तय हो गई थी। वह सचमुच मर चुका था। बेटे ने इसे अधिक वास्तविक दिखाने के लिए उसके चेहरे पर मृत शरीर जैसा मेकअप भी कर दिया। दवा असर करते ही बेटे ने तुरंत माँ को फोन लगाया और बोला, माँ जल्दी आओ, पापा शायद हार्ट अटैक से मर गए। ले ये पत्नी ये सुनकर बहुत घबराई और बोली कि वह तुरंत आ रही है। लेकिन जैसे ही उसने फोन काटा उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसका पति नकली मौत का नाटक कर रहा है। असल में ये पुनर्जन्म लेकर वापस आई थी। पिछले जन्म में उसके पति ने नकली मौत का नाटक किया था, पीछे एक बड़ा कर्ज छोड़ गया, उसका बेटा भी लापता हो गया था और कर्ज देने वालों ने उसकी टांगें तक तोड़ दी थी, जिसके बाद वह भिखारी बनकर सड़कों पर मरती खपती रही। एक दिन जब वह कूड़ेदान के पास शव ढूंढ रही थी, उसे वही नकली मरे हुए पति अपने सबसे करीबी दोस्त सिन जिननिंग के साथ दिख गया। उसने पति से पूछा, ये क्या चल रहा है? अब सच सामने आने पर पति ने भी अपने झूठ छिपाने की कोशिश नहीं की और बोला, मैं शुरू से ही बायली को पसंद करता था, मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी संपत्ति के लिए की थी। यह सुनकर यी को लगा कि वह जिंदगी भर एक मजाक बनकर रही है, पर तभी उसका लापता बेटा भी वहाँ आ पहुंचा। वह अपनी माँ को उठाकर व्हील चेयर में बैठाता है और कहता है, माँ चलो मैं आपको घर ले जाकर आपकी देखभाल करूंगा। यी को लगा कि अब उसके जीवन में सहारा मिल गया है, पर बेटा उसे धकेलते हुए सीधे पुल पर ले जाता है। यी पूछती है, ये हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हंसकर कहता है, कर्ज चुकाने। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बेटा बताता है, सिन जिननिंग ही मेरी असली माँ है और तुम बस एक आया थी जिसने मुझे 10-12 साल पाला। ये सुनकर यी का दिमाग सुन्न हो जाता है, पर बेटे ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया और उसे पुल से नीचे धक्का दे दिया। ऊपर खड़े पति, प्रेमिका और बेटा तीनों की घृणित मुस्कान देखते हुए यी इस दुनिया से विदा हो जाती है। लेकिन तभी समय पीछे घूम जाता है। वह फिर से उसी दिन लौट आती है जिस दिन उसके पति ने नकली मौत का नाटक किया था। अचानक बेटे का फोन आता है, माँ पापा हार्ट अटैक से मर गए। फोन कटते ही वह शादी की तस्वीर को देखकर कहती है, इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। वह रोती बिलखती घर पहुंचती है। ताबूत में पड़े वो योद्धे पति को देखकर चीखने लगती है। फिर वह उसका मरा हुआ शरीर पकड़कर थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम चले गए तो मैं क्या करूंगी? बेटा सोचता है कि माँ सदमे में है, लेकिन तभी यी चाकू उठाकर वो योद्धे के कंधे में कई बार घोंप देती है।